अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो नीच। मैक्रो नीच क्या होती है? जो बड़े पैमाने पर हो, मतलब दो तीन नीचेस मिला के उसको मैक्रो नीच कहते हैं। जैसा कि टेक्निकल एक नीच है, ये एक मैक्रो नीच है। उसमें जो है वो वर्डप्रेस की एक अलहदा नीच है, ये एक अलहदा आ जाती है, और ब्लॉगिंग की एक अलहदा नीच आ जाती है। ये माइक्रो नीचेज हैं, जो छोटी नीचेज हैं। छोटी नीचेज दो तीन मिला के जो है वो मैक्रो नीच बना देती हैं। ये जो छोटी नीचेज हैं ये माइक्रो नीचेज कहलाती हैं। MIC माइक्रो, और मैक्रो जो है वो बड़ी होती हैं। चलें जी, अब इनके हम बेनिफिट्स बताते हैं और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कौन सी आपको जो है वो चूज़ करनी चाहिए, अपनी स्किल जो है वो कौन सी आपने चूज़ करनी है। चलें जी, मैंने बेनिफिट जो है वो बना के रखे हुए हैं। पहले नंबर पे जो है वो हम जो है वो मैक्रो के बेनिफिट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बना के रखा है पहले नंबर पे वाइड रीच इनकी आती है। मतलब इसमें जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टॉपिक कवर करते हैं। जैसा कि इसी टेक्निकल की नीज को ले लेते हैं, इसमें आप जो है वर्डप्रेस को कवर करेंगे, ब्लॉगर को कवर करेंगे और SMM को कवर करेंगे। उसके अलावा जो है वो आप दूसरी वेबसाइट कॉपी राइटिंग को जो है वो कवर करेंगे। जो भी टेक्निकल में नीचे आती हैं उसको सबको कवर करेंगे, तो इसलिए वाइड रीच आपके पास आ जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने जो है वो बना के रखी है ब्रॉड एसोसिएशन हो जाती है। मतलब दूसरे जो आपके ब्रांड होते हैं उनके साथ जो है वो एसोसिएशन वो ब्रॉड हो जाती है आपकी। मतलब आप उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो ये आपकी ब्रांड ब्रांड जो एक्टिविटी है वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा जो है वो हमने रखा हुआ है यहाँ पे एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इसमें ज़्यादा होती है। आपकी जो मैक्रो नीच है उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। मतलब क्योंकि वर्डप्रेस के भी आपके साथ लोग मिलेंगे आके, और जिन्होंने कॉपी राइटिंग सीखनी है वो भी आके मिलेंगे, और जिन्होंने आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है वो भी आपके साथ आके मिलेंगे। तो इसलिए ब्रॉड नीच इनकी एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो है वो रीच भी इनकी ज़्यादा होती है। रीच जो है वो क्योंकि इनकी जो ऑडियंस होती है वो वाइड होती है, वाइड रेंज में होती है, तो इसलिए इनकी जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो है वो रीच भी इनकी ज़्यादा होती है, मैंने आपको बता दिया। और कंटेंट क्रिएशन जो है वो इनकी मैक्रो प्रोफेशनल प्रोडक्शन होती है। मतलब कंटेंट जो क्रिएशन होता है वो मैक्रो लेवल पे होता है। प्रोफेशनल जो है कंटेंट इनका क्रिएट होता है, और प्रोफेशनल तरीके से इनके प्रोड्यूस होता है कंटेंट जो होता है। ये जो है वो ये पांच जो है वो आपके पास मैंने इसकी बेनिफिट बना के रखे थे मैक्रो के। अब माइक्रो के हम देख लेते हैं। तो इजी टू बिल्ड टारगेट ऑडियंस। मतलब टारगेट ऑडियंस को आप माइक्रो नीच जब चूज करते हैं तो आप एक टारगेट ऑडियंस को जो है वो चूज करते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि यार मैं ब्लॉगर पे काम करूं, ब्लॉगिंग पे काम करूं। आप या चैनल बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं इस पे कि ब्लॉगिंग नीच पे मैं काम करूं, तो आपने उन जो है ऑडियंस को, उन रीडर को जो है वो आपने टारगेट किया है जो सिर्फ ब्लॉगिंग की फील्ड से रिलेटेड से ताल्लुक रखते हैं, फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए आप टारगेट ऑडियंस को इसमें अच्छे से चूज कर सकते हैं। और क्विकली ग्रोथ दूसरे नंबर पे है। क्विकली ग्रोथ मिल जाती है क्योंकि एक स्पेसिफिक आपके पास ऑडियंस होती है, रीडर होते हैं, तो आपको क्विकली ग्रोथ जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। ईजियर टू थिंक आइडियाज़, इसमें तीसरे नंबर पे है ईजियर टू थिंक आइडियाज़। मतलब आपके पास आइडियाज़ जो है वो आसान हो जाते हैं क्योंकि एक ही टॉपिक होता है, उसी के मुताबिक ही उसी पर ही आपने जो है वो वीडियोस बनानी होती हैं या ब्लॉग लिखने होते हैं। तो आपको सोचने में आसानी हो जाती है कि कौन सा जो है वो हमने टॉपिक चूज करना है, और आपके लिए ईजी हो जाता है सोचने के लिए। अथेंटिसिटी भी इसमें ज़्यादा होती है माइक्रो निच में, कि आपका रीडर ये समझता है या ऑडियंस जो है ये समझती है कि यार ये प्रोफेशनल है, एक ही नीच में प्रोफेशनल है, तो ये अथेंटिक है बंदा। मतलब ब्लॉगिंग का आपने बनाया हुआ है ना, तो लोग कहेंगे कि यार ब्लॉगिंग अगर सीखनी है तो वो उस बंदे से जाकर सीखो। तो इसलिए अथेंटिसिटी हमारे पास ज़्यादा आ जाती है माइक्रो नीच में। और उसके अलावा पांचवें नंबर पे जो हमने रखा है इसका बेनिफिट वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है कि यार ये ब्लॉगिंग का बंदा है, ब्लॉगिंग अगर सीखनी है तो इसी से सीखो, ये बहुत अच्छे से सिखाता है। और ट्रस्ट भी बंदो मतलब ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, तो इसलिए ट्रस्ट भी बनता है। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। और छठे नंबर पे लेस कंपटीशन भी बंदे को लेस थोड़ा फेस करना पड़ता है इसमें माइक्रो नीच में। क्योंकि बंदे उतने ज़्यादा एक ही माइक्रो छोटी नीच पे बंदे काम नहीं कर रहे होते। अगर आप एक ही नीच पे छोटी नीच पे प्रोफेशनल तरीके से उसको सिखाते हैं तो आप जो है वो उसी फील्ड के प्रोफेशनल होंगे, प्रोफेशन होगा आपका। तो इसलिए जो है वो कंपटीशन आपको कम फेस करना पड़ेगा। तो ये तो थे माइक्रो और माइक्रो नीच के जो है वो बेनिफिट्स जो थे। अब आपको कौन सी चूज करनी चाहिए? देखें भाई, आप अगर न्यू हैं, न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आपका चैनल न्यू है या आप जो है वो ब्लॉग नया बना रहे हैं, तो आप माइक्रो नीच पे काम करें, मतलब छोटी नीच पे काम करें। जैसा कि ब्लॉगिंग है, या आप जो है वो यूट्यूब एक्सपर्ट बन जाएं, यूट्यूबिंग पे काम कर लें, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर लें, या आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर लें। तो इस तरह से
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकल में कौन कौन सी माइक्रो नीचेज छोटी नीचेज कौन कौन सी आ जाती हैं, और दूसरे नंबर पे सेल्फ केयर या सेल्फ डेवलपमेंट में जो है वो कौन कौन सी छोटी माइक्रो नीचेज आ जाती हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरे माइंड में वही है कि वही बनाऊंगा, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। तो ये जो है, अगर आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपने माइक्रो नीच पे काम करना है, छोटी नीच पे काम करना है, ताकि आप अच्छे से और जल्दी थोड़ा सा ग्रो हो जाएं। तो इसलिए ये अगर आप पुराने हैं तो फिर आप जो है वो मैक्रो नीचे ले सकते हैं, बड़ी नीचे से ले सकते हैं, तो उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर आप ग्रो कर सकेंगे। तो आपको ये पहले से पता होगा अगर आप बड़े जो है कंटेंट क्रिएटर हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें यही बेनिफिट्स बताने थे। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे इस चैनल पर वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।